तो इस वीडियो में मैं तुम्हें उम्मीद सीरीज का पूरा डिटेल्ड रिव्यू देने वाला हूं, जो अभी फिजिक्स इसमें चल रही है। मतलब सलीम सर जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं उसको तुम्हें लेक्चर आगे का लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। और ये चीज मैं 2 दिन का लेक्चर पूरा कंप्लीट करने के बाद तुमको रिव्यू देने वाला हूं। तो मैं तुम्हें बहुत ही बेटर सजेशंस दे सकता हूं इसमें क्या चीज अच्छी है, क्या चीज तुम्हें करनी चाहिए या फिर किसको ये हेल्पफुल। तो देखो, उम्मीद सीरीज में जो फिजिक्स सलीम सर पढ़ा रहे हैं, हर एक चैप्टर को मतलब 7 से 8 घंटे, अप्रोक्सीमेट 7.5 घंटे दे रहे हैं हर चैप्टर को। और आगे के चैप्टर्स भी कुछ ही होंगे जो 4-5 घंटे में खत्म होंगे, बाकी वरना हर चैप्टर 6-6.5 घंटे के ऊपर ही जाने वाला है। इतना तो मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि सारे चैप्टर है बड़े भाई। तो देखो, अभी तक सर ने 2 चैप्टर पढ़ाए हैं, मोशन इन 1D एंड 2D। तो यहाँ पर जो मतलब मैंने जो 2 दिन का लेक्चर कंप्लीट किया है, यहाँ पे मैं तुमको पूरा दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक एक चीज यहाँ पे नोट की है, ये अच्छे से अगर तुमको दिख रहा हो तो। मतलब एक एक स्लाइड और उसके साथ साथ जो क्वेश्चंस और ये सारी चीजें, तो तुम्हारा मैं एकदम रियलिटी प्रूफ देने वाला हूँ कि तुमको करना चाहिए किसको लेक्चर। ये लेक्चर उनके लिए एकदम सफिशियंट हेल्पफुल होंगे जिन्होंने मतलब पहले कुछ ना कुछ एक ओवरव्यू, उनको 30-40% चैप्टर का पूरा है। अगर तुम अभी भी मतलब फिजिक्स में 20-30 नंबर, 40 नंबर या फिर ओवरऑल तुम्हारे पूरा मॉक टेस्ट में स्कोर 200, 200-250 आ रहा है, तो फिर ये तुम्हारे लिए पूरे एकदम मतलब कि ये तुम्हारा रिजल्ट और भी खराब कर देंगे। क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसका रीजन भी। क्योंकि देखो, 7 से 8 घंटे के लेक्चर हो रहे हैं, उसमें से तुम्हें हर एक चीज तो एक बार में समझ में आ नहीं जाएगी। तुमको बहुत सी सारी चीजें, मतलब 20-30% तो ऐसी चीजें होंगी जो तुमको दोबारा देखनी पड़ेंगी। तो 7 से 8 घंटे तुम फिजिक्स के लेक्चर को दोगे, और ऐसा भी नहीं है कि तुम 2x में देख लोगे लेक्चर, क्योंकि सलीम सर इतना फास्ट बोलते हैं कि तुम 1.25 से ज्यादा तुम देख ही नहीं सकते। इतना तो मैंने खुद गारंटी लेकर, मतलब मैंने तो पहले से 1D 2D मतलब ये सारे चैप्टर पढ़ ही रखे हैं ना। फिर भी मुझे मतलब कि सलीम सर से मैंने पहली बार लेक्चर किया था, क्योंकि मैंने आज तक कभी सलीम सर से लेक्चर नहीं किया था। मैं एमआर सर और आयुध सर और तनुज बंसल सर से भी मैंने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर्स वो सारे किए हैं। तो देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मतलब ये लेक्चर्स तुम 1.25x से ज्यादा देख नहीं पाओगे। और अगर तुमने मतलब पूरा लेक्चर देखा 7 से 8 घंटे बैठ के, और तुम्हें पता है 7 से 8 घंटे लेक्चर को करने में 9 से 10 घंटे तो लग ही जाते हैं, और किसी किसी को 12-13 भी लग जाते हैं। अगर ये चीजें तुम्हें खराब लग रही हैं जो भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, या फिर तुम मतलब कि मैं किसी, देखो उम्मीद से मैं किसी टीचर को भी यहाँ पे डिफेम नहीं कर रहा हूँ। देखो, इंस्टीट्यूट का काम होता है कि उनको फ्री सीरीज चलानी है, उससे मतलब उनको व्यूज आते हैं। मतलब मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, व्यूज आते हैं, और उससे थोड़ा सा उनका प्रमोशन भी हो जाता है कि हाँ ये टीचर है, या फिर मतलब कि उनका प्रमोशन हो जाता है, या जो भी है। उनको तो एक बार कोर्स खत्म करना ही रहता है। अगर तुम जेन्युइनली सोचो, अगर 25 दिन तुम फिजिक्स ही पढ़ते रहोगे, 13-13 घंटे, 14-14 घंटे, तुम दिन के 24 घंटे तो पढ़ नहीं सकते। पढ़ोगे तो भाई 15-16 घंटे ही, अगर तुम बहुत ही पढ़नहार हो तो। और इतने पढ़नहार तो हम लोग हैं नहीं। मतलब हमें स्मार्टली अपने मार्क्स बढ़ाने हैं, जिससे कि हमारा सिलेक्शन इंश्योर हो सके। तो ये सब फालतू की चीजें मतलब मत सोचना कि मैं किसी टीचर को डिफेम कर रहा हूँ, मैं पीडब्ल्यू, क्योंकि मैं खुद पीडब्ल्यू से ही पढ़ता हूँ। तो मैं उस इंस्टीट्यूट को कभी भी डिफेम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा मेरा उससे कैरियर बनने वाला है। तो मैं फालतू की चीजें नहीं करना चाहता यहाँ पे। कंट्रोवर्सी और ये सब में मुझे मत फंसाना। देखो, मैं मतलब बहुत ही जेन्युइन चीजें बताता हूँ जो मुझे ठीक लगती हैं, जहां से मुझे मेरे मार्क्स बेटर होते हुए दिखते हैं, वो चीजें मैं तुम्हें बताता हूँ। तो बस इस तरीके से तुम भी अपने मतलब कि नीचे फिजिक्स का वीडियो है, और बायो को तुम सबसे ज्यादा कर लो। और केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में 3 होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। 3 होते हैं, तो उनमें से तुम 2 को ऐसा स्ट्रॉन्ग कर लो जहां से तुम्हारे मार्क्स तुम्हारे 80-90 तक आ जाए। उसके बाद एक ऐसा सब्जेक्ट पकड़ लो जहां से तुम 20-30 नंबर तुम ऐसे कर लो, मतलब कि 120 प्लस, 130 प्लस, 135 प्लस, इतने नंबर तुम इंश्योर उसमें भी कर लो। तो 310, 135 अगर उसमें आ गए तो ये हो जाएगा 270, और 270 और 310 तुम जोड़ लो, 580 तो ऐसे ही हो गया। और मान लो वहां पर पेपर तुम कुछ क्वेश्चन एलिमिनेशन से 4-5 क्वेश्चन 50-50 करके मतलब तुक्के भी लगा दोगे, तो तुम्हारा स्कोर 580 प्लस ही रहेगा। इतना मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ। 580 नहीं रहेगा तो 570, 60, 65 इतने में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर 523 नंबर पे जनरल कैटेगरी को कॉलेज मिला। तो कितना कट ऑफ बढ़ जाएगा भाई, हर साल 25-30 नंबर बढ़ता है। मान लिया 50 नंबर भी बढ़ जाएगा, फिर भी तो 570 ही पहुंच रहा है, 573। तो तुम्हारे मार्क्स मैंने 580 का बता दिया ना कि कहाँ से कहाँ तुमको ले जाने हैं। इस तरीके से थोड़ा चीजें करो, संभालो अपने आप को, और ओवर थिंकिंग मत करो। अभी जितना भी टाइम है इसमें ओवर थिंकिंग मत करो। मतलब अपने आप को ऐसा मत करो कि पढ़ाई से दूर छोड़ के और बस चुपचाप इस रील स्क्रॉल कर रहे हैं। ये सब टेम्परेरी डोपामिन हिट होता है। ये मतलब मैंने लास्ट ईयर बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि मैंने अभी जो ये टाइम चला है, इस टाइम के मैंने 25 दिन पूरे निकाल दिए थे, और 25 दिन बाद मुझे एहसास हुआ था कि यार 25 दिन मुझे पढ़ लेने चाहिए थे, तो मेरा मतलब मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते।
तो ये मतलब अपना जो प्रीशियस टाइम बचा हुआ है इस वक्त बस तुम खुद को संभाल लो, डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचा लो। मतलब ये फोन वगैरह को थोड़ा सा साइड कर दो, इंस्टाग्राम वगैरह बंद कर दो, शॉर्ट्स भी स्क्रॉल करना बंद कर दो, क्योंकि इनसे देखो ये तुमने साल भर किया है और आज तक कुछ नहीं हो पाया है, इनसे कुछ भी तुम्हें नहीं मिला है, बस थोड़े से टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन मिले हैं, जो भी जिस भी तरीके के तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलते हो आई डोंट नो। बट देखो ये एक ऐसा टाइम है, प्रीसियस टाइम, जहाँ पे तुम 20 दिन अपने कैरियर को दे सकते हो यार, अपने मतलब तुमको खुद को बनाना है। तुम अपने सोचो, तुम 18-19 साल के 20 साल के सब लोग एवरेज हैं, जैसे कि मैं भी 20 साल का हूँ, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि 20 साल जिंदगी के तुमने निकाल दिए, अब तुम 2 महीने अपने लिए नहीं निकाल सकते जिससे तुम्हारी बेटर फ्यूचर हो सकता है, बेटर कैरियर हो सकता है, बेटर शादी हो सकती है, बेटर तुम गाड़ी में बैठ सकते हो, बेटर कुर्सी बैठ सकते हो, बेटर घर बनवा सकते हो, हर एक चीज तुम्हें अच्छी मिलने वाली है, सिर्फ 2 महीने पढ़ के। 2 महीने भी नहीं है, 50 दिन बचे हुए हैं आज से। तो मेरे दोस्त बस तुमको इतना सोचना है कि मतलब अपने आप के लिए जियो। 50 दिन सब कुछ भूल जाओ, एक हद पार मेहनत करो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 15-20 घंटे 20-20 घंटे पढ़ो, बट एक स्मार्ट वे में पढ़ो जिससे कि तुम्हारे मार्क्स बढ़े डेली डेली। मतलब कि हर दिन अगर तुम 10 नंबर का भी पढ़ोगे पढ़ोगे तो अभी अभी से 50 दिन बचे हैं तो 500 नंबर का तो तुमने ऐसे ही पढ़ लिया। और तुम्हारे अभी भी 150, 200, 200, 250 जितने भी आ रहे हैं, तो उसमें से अगर 500 जोड़ दोगे तो तुम 720 पहुंच जाओगे ना। इतना तो नहीं, ऐसे 720 प्लस तो नहीं जा पाओगे। तो मतलब डेली 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 पढ़ते रहोगे, कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहोगे बस, तो तुम्हारे 580, 590 इतने नंबर लाने हैं यार। मतलब इतने नंबर लाने के बाद अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर तो भाई लक की गारंटी रहेगी, मतलब वो फिर किस्मत की बात आएगी। लेकिन कम से कम पहले नंबर तो लाओ ना उतने। ये वीडियो जहाँ जो जिसने भी अभी एंड तक देखा है, तुम लोग कम कमेंट करके मुझे बताना कि भैया एंड तक मैंने देखा है, और इसमें मतलब जो भी तुम्हें पॉइंट मेरे मतलब मेरी थिंकिंग के थ्रू तुम्हें खराब लगे हों या अच्छे लगे हों, वो सारे मुझे बताना, क्योंकि मैं देखो जेन्युइन जो मुझे रियलिटी जिस चीज़ की लगी वो मैं तुम्हें शेयर कर रहा हूँ। बाकी अब मैं वीडियोस वगैरह बहुत कम बना रहा हूँ, क्योंकि मतलब मैंने ये 2 दिन लेक्चर किया, उसके बाद मुझे ये चीज़ शेयर तुम्हें करनी ही थी, इसलिए मैंने ये 2 दिन लेक्चर किया। और मैंने मोशन इन 1D 2D ये सब मतलब मेरे क्लियर हैं, बस एक रिवीजन मेरा हो गया इससे। और मैं उम्मीद सीरीज हमेशा मैंने ये नहीं कहा कि मैं इसको एकदम स्टार्ट जीरो से फॉलो कर रहा हूँ। मैंने ये कहा है कि मैंने बायो भी हमेशा रिवीजन के पर्पज से फॉलो की है। बायो, क्योंकि बायो देखो, बायो दिमाग में बैठे बैठे सुन सकते हैं, पर भाई फिजिक्स 7-8 घंटे बैठ के नहीं सॉल्व कर सकते हैं। इतना अगर कर रहे होते तो पहले से ही कर लेते ना, इतना इतना अपने अपनी कैपेसिटी है ही नहीं। तो 3-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे के लेक्चर कर सकते हैं। लेक्चर भी अगर तुमने जीरो से कर रहे हो तो लेक्चर मतलब वन शॉट वाले जो 4 घंटे 5 घंटे इतने हों उनको कर सकते हो। पर ये 7 घंटे 8 घंटे अगर तुम इतने करोगे एक चैप्टर में, तो मतलब जो जिस तरीके से सर पढ़ा रहे हैं, तो मुझे मतलब इतना समझ में आया कि सर जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं तो ये मतलब काफी डीप में पढ़ा रहे हैं। अगर तुम इसको समझने जाओगे तो तुम पूरे 7 से 8 घंटे लेक्चर के लिए तुमको 11-12 घंटे होने चाहिए जब तुम समझ पाओगे। क्योंकि अगर तुम मतलब कि इतने इतने तेज नहीं हो ना कि मतलब जो सर बताएं हर एक चीज तुम्हारे दिमाग में एक बार में घुस जाए और उसके बाद कभी भूले ही ना। उसको रिवीजन करना रहेगा, डीपीपी लगानी रहेगी, कुछ क्वेश्चन भूलोगे उनको दोबारा देखना रहेगा, डीपीपी में कुछ फॉर्मूले लिखने रहेंगे, शॉर्ट नोट बना रहे रहेंगे। तो इतना ज्यादा टाइम मतलब तुम्हारे पास नहीं है। बाकी पीडब्ल्यू वालों को मतलब टीचर्स उनको सीरीज चलाने दो, उनसे क्या मतलब है तुमको तुमको अपना सिलेक्शन करवाना है। जरूरी नहीं है ना कि तुम लोग आंख बंद करके हर चीज फॉलो करो, उस चीज का बस तुम स्मार्ट वे में यूज करो।